we have Varun Sharma with us today in the RVCJ house. So let's have some chit chat with him. अगर आप एक्टर नहीं बनते तो आप क्या बनते? मुझे पता नहीं मैं क्या बनता, क्योंकि मुझे बचपन से यही बनना था। तो मैं कुछ ना कुछ तो इसी के अंदर होता। Okay. So in this industry only. हाँ, मैंने पढ़ाई भी इसी की करी है, मैंने सपना भी इसी इंडस्ट्री का देखा था, मैंने मेहनत भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए करी है। तो ये नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ तो यहीं पे कर रहा होता, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई आता नहीं, ना मुझे कोई लेता। एविएशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से, मतलब प्लेन्स इज समथिंग व्हिच आई गेट वेरी फैसिनेटेड विद। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस इंडस्ट्री में होता, लेकिन एक फैसिनेशन अगर किसी और इंडस्ट्री की हो तो वो एविएशन होगी। कभी कुछ ट्राई किया था, राइड्स एंड ऑल ऐसे कुछ? मैंने करे हैं, झूले झूले बहुत। एक लाइफ में मुझे एक चीज है जो मेरा एस्पिरेशन है, मुझे हाइट से डर लगता है। दुबई में एक 60th फ्लोर की बिल्डिंग से एक जिप लाइन करी थी ग्राउंड तक, तो वो मैंने करी थी। ज्यादा ही डर निकल गया था उस टाइम पे कुछ। तो मैंने इसलिए उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो अभी तब भी किसी चीज से बंधा हुआ था, हवा से सीधे उतर के सिर्फ वो तारों के भरोसे रहना। 10 साल हो चुके, बहुत सारे को एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। Who was the favorite? फेवरेट ऑब्वियसली मेरे बहुत को एक्टर जो मेरे फेवरेट है, लेकिन एक हमेशा से जो एस्पिरेशन थी और जो मन था और वो करने का मौका मिला, वो था शाहरुख सर एंड काजोल मैम। क्योंकि मैंने आपको बताया ये काली काली आंखें बाजीगर, जहाँ से सपना देखा था। तो दिलवाले में जब मुझे ऑन स्क्रीन शेयर करने को मिला शाहरुख सर एंड काजोल मैम के साथ, सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स फॉर मी, बिकॉज लाइफ केम इन अ फुल सर्कल फॉर मी दैट टाइम। राइट। आपने वो एक्सपीरियंस बताया था आपके बचपन का? वो हाँ, मैंने बताया था। मैंने उनको बताया था एंड दे गॉट वेरी हैप्पी एंड दे हग्ड मी एंड दे जस्ट सेड गॉड ब्लेस यू बेटा। आपका कोई फेवरेट मोनोलॉग है? बहुत सारे। मुझे चक दे इंडिया की उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है। मुझे वो बड़ा रिलेटेबल लगता है, जो मैं खुद दिलवाले में कहता हूँ कि लड़कियां खर्चा बहुत कराती हैं, और वो मैं पूरा रोता रहता हूँ कि बहुत खर्चे हो गए लाइफ। लेकिन एक डायलॉग अगर आप बोलने के लिए, मेरा भी फेवरेट है कि भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना तो दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज। तू सफ़ेद घोड़े पे, मैं काले पे। दोनों ने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, लाल कमीज और काली पैंट पहनी होगी। भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे। ओह अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है। सो आपने फ्लाइट के बारे में बताया, तो कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है? फ्लाइट का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था मेरे साथ। मैं अमेरिका में था अपने कुछ दोस्तों के साथ, वाया डीसी होके वेगस जाना था उन लोगों को कुछ है। तो मैं न्यूयॉर्क में रुका, अपने दोस्तों को मिला, कुछ रिलेटिव्स को मिला, चिल करा। अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी, मैं टक करके एयरपोर्ट पहुंच गया न्यू जर्सी के। गलती से मैंने अपना एक बैग तो उनको दे दिया था, वो तो था ही, जो मैं अपने साथ एक बैग लेके जा रहा था, सब कुछ गलती से मैंने उस अंदर बैग के अंदर पैक कर दिया। मेरी फ्लाइट हुई 13 घंटे डिले, सुबह की फ्लाइट थी, अब रात के बज गए 11। और मैंने कहा भाई ये नहीं हो पाएगा कुछ, और वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि आप नेक्स्ट फ्लाइट कब उड़ सकती है कुछ है। और मेरे सारे दोस्त वेगस पहुंच गए हैं और वो चिल कर रहे हैं वहाँ पे, और मेरे को बहुत फोमो हो रहा है लाइफ में। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, और मैं खज्जल हो गया हूँ। मैंने इंडिया में अपने दोस्त को फ़ोन करा, मैंने कहा देख ये फ़्लाइट नहीं मुझे मिल रही, तू मेरी कहीं और से फ़्लाइट बुक करा और मेरे को फिगर आउट कर मैं कैसे पहुँचूंगा। और उसने फ़्लाइट सुबह 9 बजे की बुक कराई है JFK एयरपोर्ट से, और मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरी अंदर कोई ऐप्स चल रही थी, मेरे कार्ड्स पता नहीं क्या हुआ था। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं चल किसी तरीके से फिगर आउट करते हैं कैसे जाना है, क्या करना है कुछ है। मेरे को ना एक एयरपोर्ट के पास होटल बुक करा दे जहाँ पे सुबह 9 बजे की फ्लाइट है। कह रहा है भाई नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों? कहता 12 बजे के ऊपर का टाइम हो गया। तो मुझे उस एयरपोर्ट पे एक बहुत ही अच्छे इंसान मिले जो कि इंडियन बंदे थे। कहते हैं अरे वरुण भाई क्या हाल है, कैसे हो आप? मैंने कहा मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ बाजी कैसे हो, क्या हो गया? मैंने कहा जैसे फ्लाइट का पंगा हो गया। कहते हैं पाजी बाहर आप बताओ, कैब्स हैं, कुछ भी है, आप ले लो। तो मैंने कहा अजय भाई मैं ना एक्चुअली थोड़े प्रॉब्लम, मैंने जल्दबाजी में सारा सामान पैक कर दिया। उन्होंने अपने 2 भांजों को फ़ोन करा जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो दोनों भांजे मुझे लेने आए न्यू जर्सी। उनको बोला, मैंने कहा थैंक यू अजय भाई, लेकिन मैं आपके भांजों को पहचानूंगा कैसे? कहते पाजी आप बाहर जाके खड़े हो जाओ, अपने आप तक आ जाएंगे, आपको पहचान लेंगे। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो मैं बाहर गया, मैं बाहर जाके ऐसे खड़ा हुआ, 2 भांजे हैं उनके। मैंने कहा अरे क्या हाल है भाई, कैसे हो? और ऐसे कह रहे भाई कैसे हो ये वो। तो मैंने कहा भाई तो मेरे को JFK एयरपोर्ट के पास कोई भी होटल ले जा, थोड़े टाइम पे मैं रुक के मैं अपनी फ्लाइट लेके निकल जाऊंगा। कह रहे डन भाई कोई चक्कर नहीं है। वो कह रहे आप हमारे घर आ जाओ, घर पे रुक जाओ। मैंने कहा नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा। मैं होटल पे पहुंचा, एयरपोर्ट के पास एक होटल में। तो वो कहते सर वी डोंट टेक वॉक इन गेस्ट। अब मैं रात के 3 बजे JFK एयरपोर्ट के बाहर, होटल के बाहर खड़ा हुआ सोच रहा हूँ 2 भांजों के साथ कि मैं क्या करूँ, मुझे सुबह फ्लाइट कैसे मिलेगी। कट्टू मुझे उड़ता एक फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का
कह रहा है पाजी कितने गए हो? मैं कहा मैं इधर इधर फलानी जगह पे खड़ा हूँ। कह रहा है पाजी 20 मिनट रुक जाओ, मैं बस आ रहे हैं। कहते किसके साथ हो? मैंने कहा मैं भांजो के साथ हूँ। वो बंदा आया, वो कहता अरे भाई क्या हाल है, आपने फोन ही नहीं करा मुझे। उसकी गाड़ी में बैठा, उसने सामान सुमून तो मेरे पास था नहीं। कहता है कहाँ पे? मैंने कहा भाई बहुत लंबी कहानी। कह रहा पाजी खाना खाया? मैंने कहा नहीं। कह रहा पाजी आओ आपको ना खाना खिलाते हैं। पहले हम एक इंडियन रेस्टोरेंट गए, उसने खाना पैक कराया, 3:30 बजे उसके घर गए, हमने खाना खाया। कह रहा पाजी नींद तो नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं। कह रहा पाजी आपकी फ्लाइट कितने बजे है? मैंने कहा 9 बजे। आई एम नॉट जोकिंग, उसने गाड़ी में बैठाया, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे पूरा न्यूयॉर्क घुमाया। मैं घूम रहा था लेकिन उस तरह का न्यूयॉर्क मैंने नहीं देखा था। मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, मैनहट्टन की गलियों में से जा रहे हैं। 8 बजे मेरे को घर ले गए, कह रहा पाजी आप शारशू ले लो, आपकी 6 घंटे की फ्लाइट है। फ्रेश हुआ, उसने मेरे को एयरपोर्ट छोड़ा, मैं 9 बजे फ्लाइट में बैठा। वेगस उतरते ही मैं बाहर निकला तो मेरा बैग भी पड़ा हुआ था। तो मैं गया, मैंने बैग को देख के इतना खुश हुआ, मैंने बैग को दिया, मैं बाहर गया, मेरे दोस्त खड़े हुए थे जो वेगस पहुंचे। मैं जप्पी जुप्पी पे कह रहे क्या हुआ? मैं कहा सबसे अमेजिंग रात थी मेरी भाई। आज तक मैंने ये बात अपने मम्मी को नहीं बताई, क्योंकि हमारे देश की हर माँ अपने बच्चे को एक ही चीज़ कहती है कि बेटा जब भी सफ़र करो थोड़े पैसे जेब में होने चाहिए। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी था, जो कि मैंने अब वॉलेट कार्ड कूड सब कुछ एक तरफ और एक थोड़े से कैश अपना एक तरफ रख के ही मैं सफ़र करता हूँ। सो आपके स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी है जहाँ पे आप कोई वियर्ड हो या फिर कुछ फनी हो? कैंटीन के ना छोले भटूरे और कैंपा बड़ी पसंद होती थी। तो मेरे मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं। तो मेरे मम्मी ना 2 आलू के पराठे मुझे पैक करके देते थे। छोटा बच्चा कितने खाएगा, 2 पराठे पैक करके देते थे। मेरे एक दोस्त होता था मृणाल बेरी, मेरा बहुत अजीज दोस्त। उसको ना मेरे मम्मी के हाथ के पराठे बड़े पसंद थे और उसने स्प्रेड करा हुआ था पूरी क्लास में कि सबको मतलब मेरे मम्मी बड़े अच्छे पराठे बनाते हैं। तो मैंने अपने स्कूल में मम्मी के हाथ के बनाए पराठे जो मुझे खाने टिफिन बॉक्स में मिलते थे, मैं 5-5 रुपए के बेचने शुरू कर दिए। तो मेरी कमाई होती थी 10 रुपए। तो मैं 10 रुपए कमा के कैंटीन में जाता था, अपने छोले भटूरे खा के आता था, जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर अब मैं थोड़ा सा हुआ ग्रीडी। मैंने कहा मम्मी मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मुझे ना 3 पराठे देना आपसे। तो मम्मी कहते ठीक है। तो 3 पराठे मम्मी ने बनाने शुरू कर दिए, तो आमदनी होगी अपनी 15 रुपये। फिर ग्रीडीपन और बढ़ा। मैंने कहा मम्मी मैंने ना सुबह फुटबॉल स्टार्ट करी है, मुझे ना 4 पराठे दिया करना। तो मम्मी को लगा ये टिंगू सा बच्चा 4 पराठे तो खा नहीं सकता। अब 20 रुपये में बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बढ़िया बिजनेस। मम्मी कहते कुछ और बना। मैंने कहा मम्मी नहीं, सिर्फ पराठे खाने हैं मुझे। तो अब मैंने कहा कि यार पैटी आ गई तो बंदे का थोड़ा फिर चॉकलेट भी खा लेता है। मैंने कहा मम्मी मुझे ना और ज्यादा भूख लगती है, मुझे 5 पराठे दिया करना। एक दिन मम्मी ने दिया मुझे 5 पराठे। पार्टी चल रही थी अकेले 16 आदमी की, 25 रुपए मिल गए थे, कमा लिए थे। मम्मी ब्रेक में आ गई स्कूल में। रंगे हाथ पकड़ लिया मतलब। मम्मी ब्रेक में स्कूल में आ गई। मम्मी कहते ये क्या कर रहा है? मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, ना लंच कर रहा हूँ। कह रहे पराठे खाए। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे दोस्त कहता वो तो आंटी से रोज सुबह आके बेच देते हैं। मम्मी कहते मैं सुबह उठ के इतने पराठे बनाती हूँ। उसके बाद से मुझे मेरे स्कूल में सिर्फ ब्रेड बटर मिला पैक होके, जिसका कोई बायर नहीं था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच बहुत बुरी बला है, बहुत बुरी बला है। एक छोले भटूरे और कैंपा में बेटे खुश रहो। आपका एक बहुत फेमस कैरेक्टर है सेक्सा। तो क्या आप अपने रियल लाइफ में भी सेक्सा हो? नहीं, मैं अपने रियल लाइफ में सेक्सा नहीं हूँ। फिल्म्स लाइक छिछोरे एंड फिल्म्स लाइक फुकरे आर सो क्लोज टू पीपल्स हार्ट। कहीं ना कहीं आप खुद की झलक उन किरदारों में पाते हो। बिग थैंक्स टू द ऑडियंस फॉर एक्सेप्टिंग फिल्म्स लाइक दीज। You know, talent like me are getting a chance to showcase their talent and kind of, show it out there. And I think that's what cinema is all about. It's about just smiling and spreading happiness and laughter there. Good. So guys, this was 10 years of Varun Sharma. Thank you so much. Thank you. So आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए RVCJ मूवीज़।